खानकाह अशरफिया मीरानिया से मुत्तसिल मस्जिद औलिया में मौजूद तमाम तालिबान उलूम नबविया और तमाम सामीन हज़रात को हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज जुमा के दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मदरसे के एक उभरते हुए होनहार तालिब इल्म जिनका नाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन है, वो आप तमामी हज़रात के समातों के हवाले आएंगे और वो ख़िताब फरमाएंगे, जिनका ख़िताब सीरत सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। आप हज़रात उनके ख़िताब को बग़ौर समात फरमाए और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मजल्ला फरमाए। और तमामी हज़रात से अपील है कि इस हमारे उभरते हुए तालिब इल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और सवाब दारैन से माला माल हों। और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अशार आप लोगों के समातों के हवाले करूँ। लिहाजा ये तमामी हज़रात मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। और उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ, गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप तमाम हज़रात अपने आप को ख़िताब सुनने के लिए तैयार रखें। अब आप लोगों की समातों के हवाले हज़रत जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब आएंगे और अपने अच्छे अंदाज में आप लोगों के समातों के हवाले तकरीर फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात उनकी तकरीर को सुने, बग़ौर सुने और उनके लिए दुआएं करें और उनकी तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल रहमत आलम फ़ख्र दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करते हैं। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान सीरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाया है। मेरे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इराक वालों ने, बाबिल वालों ने कई मुसीबतें ढाई उनके ऊपर, यहाँ तक के नमरूद ने आपके लिए आग को जलवाया और उसमें आपको डलवा दिया। इन तमाम मसाइब से निजात पाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन की तरफ जाने का इरादा फरमाते हैं। दौरान सफ़र मिस्र एक शहर पड़ता है। जब आप मिस्र पहुँचे तो वहाँ के बादशाह का मामूल ये होता है कि वो बड़ा खबीसुन नफ्स बादशाह और बड़ी नज़र गंदी थी उसका दिल बहुत गंदा था। उस बादशाह का मामूल ये था कि जब भी कोई शख्स उसके शहर में दाखिल होता और उसके साथ कोई हसीन व जमील खूबसूरत औरत होती तो वह उसे अपने महल में ठहरा लेता। उसने जब बादशाह को यह मालूम हुआ तो उसने अपने नौकर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, ये हुक्म लेकर कि बादशाह ने तुम्हें अपने महल में रहने का हुक्म दिया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो नौकर आया और उसने कहा कि मेरे बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम उन्हीं के महल में ठहरोगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस नौकर के साथ बादशाह के महल में चले जाते हैं। बादशाह अपने नौकर से कहता है, उस शख्स से कह दो कि तुम यहीं पर ठहरे रहो और जो तुम्हारे साथ हसीन व जमील खूबसूरत औरत है उसको बादशाह के महल में भेज दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो नौकर आके बताता है कि हमारे बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम यहीं पर ठहरे रहो और जो तुम्हारे साथ हसीन व जमील खूबसूरत औरत है इसे बादशाह के महल में भेज दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल ही में कहा, जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे आतिश नमरूद से बचा सकता है तो इस मामले से भी ज़रूर निजात हासिल करा देगा। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बादशाह के पास भेज दिया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह के कमरे में जाती हैं तो वो खबीसुन नफ्स बादशाह अपनी गंदी नीयत के साथ अपनी गंदी नज़र जमाए हुए हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब होना चाहता है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब होना चाहता है। जैसे ही वो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब होना ही चाहता है कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी निगाहे गज़ब उस पर डाली। वो तुरंत मुंह के बल गिर पड़ा, उससे बेहोशी तारी हो गई, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, यहाँ तक कि वो ऐसी चीखें मारने लगा जिस तरह एक जानवर को ज़बाह करते वक्त आवाज़ निकलती है। उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, यहाँ तक कि उसको बोलने तक की ताब न थी, उसके आज़ा काम नहीं कर रहे थे। फिर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खदशा लाहिक हुआ कि अगर ये बादशाह मर गया
तो कहीं इसके मरने का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिल ही में दुआ किया, मौला तू इसे शिफायाबी अता फरमा। जैसे ही दुआ करना था, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फौरन वो बादशाह शिफायाब हो जाता है। फिर से वो गंदी हरकतों के साथ और गंदे कामों के दिमाग में बसाए हुए हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब होना चाहता है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर निगाह गज़ब डाली। इसी तरह 2-3 बार हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वो ऐसी बदसलूकी करने को सोचा, लेकिन आप जब निगाह गज़ब उस पर डालती तो फिर उसका वही बुरा हाल हो जाता। आखिरकार वो बादशाह परेशान हो गया। फिर उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि ये औरत कौन है, आखिर तुमने इंसान को लेकर आए हो या किसी जिन्नात को लेकर आए हो, ये औरत आखिर है कौन, इसे तुरंत तोहफा व तोहफ़ा देकर रवाना कर दिया जाए। बादशाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफा व तोहफ़ा अता किए। उसके बाद उनकी खिदमत के लिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खादिमा बनाकर उनके साथ रुखसत कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फिलिस्तीन वापस आ गए तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से को मशवरा दिया कि आप दूसरा निकाह फरमा लें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। कुछ अरसे बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलायत बासआदत होती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान, उसकी कुदरत, उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो रब 120 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम को इस्माईल अता कर रहा है। मेरे रब की शान वो है, मेरे रब की रहमत वो है कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 90 साल की उम्र में हज़रत इसहाक अता कर रहा है। मेरे रब की शान वो है कि आप कुरान मुक़द्दस को उठाओ, कुरान मुक़द्दस खोल के पढ़ो, सूरे मरियम पढ़ो। क्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रास शीबा। ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरे सर के भभूके फूट चुके हैं। वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया, और मैं तुझसे दुआ कर कर कभी नाउम्मीद ना हुआ। पता क्या चला मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह से मांगो और उसकी बारगाह से मांगने पर कभी नाउम्मीद मत हो। भले आपको औलाद नसीब ना हुई, आज लोग शादी वगैरह हो जाती है, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, लोग अफसोस करते हैं, लोग ये गुमान करते हैं, नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, क्या अब हमारे हक में औलाद नहीं है। मेरे दोस्तों, कसम खुदा की वो रब जब 120 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को इस्माइल अता कर सकता है, वो रब जब हजरत सारा को 90 साल की उम्र में हजरत इसहाक अता कर सकता है, हजरत ज़करिया को यहया अता कर सकता है, हजरत मरियम को बगैर शौहर के औलाद हजरत ईसा अता कर सकता है, तो मेरे दोस्तों, हम भी सरकार के उम्मती हैं। अगर हम भी अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर औलाद की दौलत सरफराज फरमाएगा। लेकिन हर इंसान के मांगने का तरीका अलग अलग है। आइए मैं बताता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा कैसा जाए। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इतना पसंद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूर दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी कोदकी के उम्र में परवान ही चढ़ रहे थे कि हुक्म इलाही हुआ, ए इब्राहीम अपने बेटे और अपनी बीवी को मक्कतुल मुकर्रमा में ले जाकर बसा दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हस्बे हुक्म इलाही अपने दोनों हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाकर आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा देते हैं।
मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के करीब आपको ठहराया। उसके बाद आपने वहां दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिन नासी तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लकुम यशकुरून। यानी अल्लाह, ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरी इज्जत वाले घर के पास ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें कभी खेती नहीं होती है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम रखें तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार हो जाएं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़कर फिलिस्तीन की तरफ जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या अल्लाह का यही हुक्म है कि आप हम लोग को यहाँ तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है कि आप दोनों यहीं पर रहें। हजरत हाजरा फरमाती हैं, जब अल्लाह का हुक्म है तो वही हमारा निगहबान भी है। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसती के वक्त खजूरें और पानी गुजारे के लिए पानी दे देते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं। वो खजूर और पानी चंद दिन तक ही इस्तेमाल में आते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से बेताब हैं, परेशान हैं कि कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से खाना मिल जाए। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेताब देखा तो आप बहुत मुस्तरिब हुई। आप फर्जंद की मोहब्बत में सामने वाली पहाड़ी पर दौड़ पड़ी, जिसे आज सफ़ा मरवा के नाम से जाना जाता है। सफ़ा मरवा पहाड़ी पर आपने 7 चक्कर लगाया कि कहीं कोई मुसाफिर नजर आ जाए, मैं उससे पानी तलब कर लूं, कहीं पे कोई शख्स नजर आ जाए, मैं उससे कुछ खाने के लिए तलब कर लूं, लेकिन बिल आखिर कुछ भी मयस्सर ना आया। फिर आप मायूस होकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आने लगती है। हजरत जब करीब होती हैं तो क्या देखती हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम के नीचे से चश्मा जारी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम के नीचे से चश्मा जारी है। आप खुश हो जाती हैं और खुशी में फरमाती हैं, जम जम, रुक रुक। ये सुरियानी जबान का लफ्ज है, यानी ठहर ठहर। उसी दिन से इस बाबरकत पानी का अल्लाह तबारक व तआला ने जमजम नाम रख दिया। और हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उस पहाड़ी पर दौड़ना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी निशानी करार दे दी। जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। और अपनी इसी बिना पर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन निशानियों की ताज़ीम करना परहेजगारों का शेवा करार दिया है। जैसा कि कुरान करीम में मौजूद है, वमन युअज़्ज़िमु शआइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़विल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिल की परहेजगारियों से है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाजरा के सफ़ा मरवा पर दौड़ने को इतना पसंद फरमाया है कि उसे अपनी निशानी करार दे दिया। आज भी जो हज्जाज हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने वाले उम्रा करने जाते हैं, वो ज़रूर बेज़रूर सफ़ा मरवा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और वहाँ पर दौड़ लगाते हैं, अल्लाह की निशानियों को देखते हैं। मैं भी दुआ गो हूँ कि सरकार शाह मीरा के सदक़े तुफ़ैल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तमाम औलियाए कराम, औलियाए कामिलीन के दामन को थामते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुज़ूर रईस मिल्लत को वास्ता बनाकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन निशानियों के देखने की तौफीक अता फरमाए, गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह की हाज़िरी नसीब अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अब मैं अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।